जय जनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाली हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन चल रही है धर्म क्लास, जिसमें भक्त ले रहे हैं पुण्य लाभ। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से हो रही है अमृत वर्षा, जिसका भक्तों को मिल रहा है लाभ। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की आगरा के बलकेश्वर में चल रही है धर्म सभा। आचार्य श्री की मंगलवाणी श्रवण करने पहुंच रहे हैं शहर भर से भक्त। आगरा के छीपी टोला में स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रारंभ हुआ जीर्णोद्धार कार्य। मूर्तियां की गई अस्थायी वेदी पर विराजमान। आगरा के संजय प्लेस स्थित कॉस्मोस मॉल में अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणव सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः काल में चल रही है अरहम योग की क्लास। योग कक्षा में पहुंच रहे हैं सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में धर्म क्लास चल रही है। इन क्लासों के माध्यम से कुशलगढ़ वासियों को जैन धर्म का ज्ञान मिल रहा है। सखी शब्दस तादौ स्वरे परे नाग्निर्भवति। टादि विभक्ति के आने पर अग्नि संज्ञा नहीं होगी। तो क्या होगा? बोलो, अग्नि संज्ञा नहीं है टा आदि विभक्ति। किसको? सखी शब्द है ना, तो टा आदि स्वर वाली विभक्ति के आने पर सखी शब्द को अग्नि संज्ञा नहीं होती। अग्नि संज्ञा नहीं होती मतलब ई को ए, ऊ को ओ नहीं होगा। क्या होगा? सखी ये शब्द है, टा विभक्ति है, टा का लोप हुआ, बचा आ, है ना? तो अब इसको क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इको या हो जाएगा सख आधा और इको हो गया या, उसमें जुड़ जाएगा ए सख्या। तृतीय वचन क्या बनेगा? सख्या। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान में परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। यहाँ प्रतिदिन पूज्य गुरुवर के सानिध्य में जैन आगम से जुड़ी धर्म क्लास चल रही है। इन क्लासों के माध्यम से आचार्य श्री के संघस्थ साधु साध्वियों के साथ साथ कुशलगढ़ वासियों को भी जैन धर्म का ज्ञान मिल रहा है। अतिशय अंदेश्वर पार्श्वनाथ में आचार्य 108 सुनील सागर जी के सानिध्य में जो 4 से 5 बजे तक जो क्लासेस चल रहे हैं, उसके जो हमें ज्ञान मिलता है, उससे ऐसा लगता है कि हमें हमारे परिवार को किस दिशा में ले जाना है वो पूरा लक्ष्य और उद्देश्य बन जाता है। ताकि वही आचार्य श्री बताते हैं कि जो भी करो वो अच्छे से करो, और जो मन वचन काय की जो बात आचार्य श्री ने अभी बताई, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा विवेक से भी काम करना चाहिए, ताकि साधुओं को भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये मन वचन काय की शुद्धता बहुत जरूरी है। कुशलगढ़ वासी आचार्य श्री की चर्या को देखकर बेहद प्रभावित हैं। लोगों का कहना है कि इस पंचम काल में भी आचार्य श्री चतुर्थ काल जैसी कठिन चर्या का पालन करते हुए सरल भाषा में धर्म उपदेश देकर भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आचार्य सुनील सागर जी पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या को करते हुए अंदेश्वर पार्श्वनाथ में विराजमान है। एवं आचार्य श्री का प्रातःकाल घोमटसार कर्मकांड पर स्वाध्याय चल रहा है, जिसको हमें उनके द्वारा जिस तरह समझाया जाता है, जिसका अध्ययन हमें सरलता से सरल भाषा में उसका विवेचन होता है। दोपहर में 3 से 4 कामत व्याकरण पर चर्चा होती है और 4 से 4:45 प्रवचन की श्रृंखला होती है।
अपने नगर में परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का चातुर्मास पाकर कुशलगढ़ का जैन समाज बेहद हर्षित है। चातुर्मास के दौरान श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर गुरुदेव के सानिध्य में नित्य दिन धर्म की गंगा बह रही है, जिसमें भक्तजन डुबकियां लगाकर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन भक्तों को पूज्य गुरुवर के सानिध्य में पुण्य लाभ लेने का अवसर मिल रहा है। देश के विभिन्न शहरों से गुरु आशीष लेने के लिए भक्तजन चांदखेड़ी जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। इन दिनों परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। पूज्य गुरुदेव अपने मंगल उद्बोधनों से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ नित्य दिन होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न शहरों से भक्तगण पहुँच रहे हैं। मुंबई से आए भावेश मेहता के परिवार ने गुरुवर के प्रवचन श्रवण कर अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं भावेश मेहता, थाना मुंबई से सब परिवार और नीमच से हम सब परिवार आए हैं और यहाँ आके बहुत आनंद मिला। हम रात को बहुत लेट हो गए थे, लेकिन सुबह उठ के जो आनंद मिला वो सब थकान दूर हो गई हमारी। यहाँ का अतिशय बहुत अच्छा है और महाराज श्री के सानिध्य में अभिषेक करने में अच्छा लाभ मिला हमें ये सीख मिलती है कि हमें स्वयंभू रहना चाहिए और मतलब किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। मतलब कोई अपना काम करे। बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया सुधा सागर जी महाराज। पूज्य गुरुवर का चातुर्मास चांदखेड़ी जैन मंदिर में होने से खानपुर की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक बेहद खुश हैं। पूज्य गुरुवर के प्रवचन श्रवण कर उनका सारा भय दूर हो गया है। 11 सितंबर 2020 को मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में मेरे को जो अब मैं देख रहा हूँ, मेरे शरीर में कहीं चोट नहीं है, कहीं मोटरसाइकिल पे कहीं चोट नहीं है और मैंने बीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया था। परंतु जब मेरा डर भय इतना बढ़ गया था कि मैं घबरा गया था बुरी तरह से। परंतु जब मेरे को पता लगा कि महाराज साहब का चातुर्मास है तो मैंने अपने आप को 1 महीने के लिए रोकने के लिए अपने आप को कर लिया। महाराज साहब की शरणों में आके और इनके उसमें रह के मेरा डर भय समस्त खत्म हो गया है। आज मैं आपके सामने निर्भय होकर बोल रहा हूँ। गुरुदेव के सानिध्य में चांदखेड़ी में होने वाले सभी मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ श्रेष्ठियों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करके किया जाता है। इसके पश्चात भक्तों को गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य मिलता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर बल्केश्वर आगरा में धर्म सभा चल रही है। इस धर्म सभा में आचार्य श्री के मंगलकारी प्रवचनों को श्रवण करने के लिए शहर भर से भक्तजन जिनालय पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की श्री 108 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर बल्केश्वर आगरा में धर्म सभा चल रही है। इस धर्म सभा में आचार्य श्री के मंगलकारी प्रवचनों का श्रवण करने के लिए शहर भर से भक्तजन जिनालय पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री भक्तजनों को विभिन्न विषयों पर जीवन को किस तरह से मानव और जीवों के मंगल के लिए लगाया जाए, इस पर प्रवचन दे रहे हैं। ये भी तो एक आकांक्षा है, नहीं है क्या? दुखों का क्षय होवे, कर्मों का क्षय होवे, बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम समाहि सुगति की प्राप्ति हो और समाधि मरण हो। और तो का जे क्या आकांक्षा नहीं है? आकांक्षा तो कर रहे हमें सुगति की प्राप्ति हो, है ना। फिर कहा कि यह लोक और परलोक में हमें कुछ प्राप्त हो बे ना हो, इसकी आकांक्षा तो फिर, और ये आकांक्षा जो की जा रही है ये तो साधुओं के लिए भक्ति पाठ लिखा हुआ है। तो जब भक्ति पाठ में साधु संत ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि मुझे सुगति की प्राप्ति होवे, समाधि मरण होवे, है ना, तो फिर जब वो आकांक्षा कर रहे तो संसारी प्राणी क्यों नहीं कर सकता है? बल्केश्वर जैन मंदिर में चल रहे पावन वर्षायोग में आचार्य श्री की धर्म सभा में अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आने वाले भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। यहाँ श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज जी का चातुर्मास चल रहा है। बड़े सभी लोग बड़ी भक्ति पूर्वक यहाँ उपस्थिति दे रहे हैं। सवेरे महाराज श्री के प्रवचन 8:30 बजे से होते हैं। सभी काफ़ी संख्या में व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। सब अपनी प्रभावना कर रहे हैं, आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आप सभी लोग पूरे ग्रेटर कमला नगर से आग्रह, सभी लोग आचार्य श्री का
दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज भी महाराज श्री ने प्रवचन दिए नेमनाथ भगवान के ऊपर, और परसों जो क्या है 22 तारीख को रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, उसमें आचार्य श्री ने कहा है 700 मुनियों पर उपसर्ग होगा। उन उपसर्गों के ऊपर अपन को उनकी पूजा करनी है। 700 मुनियों का उपसर्ग हुआ था, उसके उपलक्ष्य में अपन श्रेयांशनाथ भगवान की पूजा करेंगे। जैन मंदिर गंगेगौरी पार्क जैन मंदिर में चल रहे आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज को श्रीफल देने के लिए शहर भर से भक्त पहुंच रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपीटोला के प्राचीन श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग चल रहा है। शुक्रवार को मुनिराज के सानिध्य में मंदिर के भव्य जीर्णोद्धार कार्य से पहले मंदिर में विराजमान देव प्रतिमाओं को अस्थायी वेदियों पर भक्तजनों ने विहर्ष भवन में विधि विधान से विराजमान कराया। छिपीटोला के प्राचीन श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग मंगल पावन वर्षा योग के लिए विराजमान हैं। शुक्रवार को मुनिराज के सानिध्य में मंदिर के भव्य जीर्णोद्धार कार्य से पहले मंदिर में विराजमान देव प्रतिमाओं को अस्थायी वेदियों पर भक्तजनों ने विहर्ष भवन में विधि विधान से विराजमान कराया। छिपीटोला स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ पंचायती जैन मंदिर लगभग 117 साल पुराना जिनालय है। मंदिर प्रबंध समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि मंदिर के काफी प्राचीन होने के चलते मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग भक्तजन काफी सालों से करते चले आ रहे थे। इसी बीच हमारे बीच संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग हमारे बीच पावन वर्षा योग के लिए ताजनगरी आए। इन्हीं की प्रेरणा से मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ है। आज जिस दिन का हमें सब समाज को इंतजार था, छिपटोला समाज को, आगरा समाज को, कि इस मंदिर का नवनिर्माण कब शुरू होगा, जिसका शुभारंभ आज दिनांक 20 अगस्त 2021 को हो गया है, जो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 शिष्य वीर सागर महाराज, विशाल सागर महाराज और तपस्वर महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है। और हमें और पूरी समाज को इतनी खुशी है कि आज अस्थायी रूप में हमारा मंदिर स्थानांतरित हो गया है, और बहुत जल्दी हमारा ये पुराना जो जिस जगह पर मंदिर नवनिर्माण होगा उसका भी शुभारंभ बहुत जल्दी हो जाएगा। ये प्राचीन मंदिर तो हमने तो जन्म से इसको ही देखा है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जब हम पैदा हुए थे तभी इस मंदिर को लगभग 100-125 साल हो गए होंगे। आवश्यकता इस मंदिर के नवनिर्माण की इसलिए पड़ी है कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में आ गई थी। बरसातों में पुजारियों को दिक्कत होती है, मंदिर जी में पानी आता है बरसात का, और अब चूँकि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के परम शिष्य यहाँ पर 3 मुनिराज छिपटोला समाज के सौभाग्य से यहाँ आए हैं, उनके सानिध्य में ये मंदिर जी का पुनर्निर्माण हो रहा है। ये 117 साल पुराना प्राचीन मंदिर श्री पारसनाथ दिगंबर जयसवाल जैन उपरोचिया पंचायती मंदिर छिपटोला आज प्रतिमा अस्थायी वेदी पर विराजमान हुई हैं। महाराज श्री के सानिध्य में मंदिर कमेटी ने ये संकल्प लिया है कि 3 से 5 साल में मंदिर का नवीन मंदिर का निर्माण करेंगे, लेकिन समय सीमा संकल्प के साथ 10 साल की ली गई है। शुक्रवार को मंदिर से विहर्ष भवन में देव प्रतिमाओं को अस्थायी वेदियों में विराजमान कार्यक्रम में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के विभिन्न शहरों से भक्तजनों की भारी भीड़ जैन मंदिर छिपटोला में मौजूद रही। जिनवाणी चैनल के लिए छिपटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में श्री पार्श्व कथा प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रही है। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने कथा के अंतर्गत भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भव आनंद राजा की कथा का वर्णन किया, जिसे सुनने के लिए भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। रोजाना की भांति शुक्रवार को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तों पर आध्यात्म और ज्ञान की अमृत वर्षा हुई। हजारों की संख्या में भक्त मुनि श्री के श्रीमुख से श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए रोज की तरह कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को पुण्य अर्जक शैली का सौभाग्य राष्ट्रीय आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 7 को मिला।
श्री पाश कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 7 शैली के द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। इस दौरान सेक्टर 7 स्थित जैन मंदिर के ट्रस्टी हीरालाल बेनाड़ा भी मौजूद रहे। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री के श्रीमुख से किया जा रहा है। शुक्रवार को भी मुनिश्री आनंद महाराज की कथा में आगे की दिशा में बढ़ाते हुए मुनि जीवन के बारे में बता रहे हैं। साथ ही पुण्य और पाप के आधार पर मिलने वाले अच्छे और बुरे परिणाम पर भी विस्तार में मुनिश्री ने बताया। एक यूनिफॉर्म में आना, एक यूनिफॉर्मिटी बना के रखना, ये भी एक डिसिप्लिन कहलाता है। और इसी तरह के डिसिप्लिन के साथ में जब हम चलते हैं तो यही हमारे लिए अनुशासन, यही हमारे लिए आत्मानुशासन बन जाता है, अगर हमें वो भीतर से आनंद देने लग जाए। शुक्रवार को भी श्री पार्श कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने 16 भावनाओं का वर्णन अपने श्रीमुख से किया, जिसमें वो दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील व्रत अंत्यचार भावना, अभिक्षर ज्ञान उपयोग भावना, अभिक्षर संवेग भावना, शक्ति स्तभ भावना, शक्ति त्याग भावना, साधु समाधि भावना, वैयवृत्तिकरण भावना, अरहंत भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना, बहुश्रुत भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यक अपरिहार्य भावना, मार्ग प्रभावना भावना, प्रवचन वात्सल्य भावना के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान मुनिश्री ने भक्ति में अनुशासन और आत्मानुशासन के बीच के अंतर को भी समझाया। साथ ही बताया कि मुनिराज ने अपनी साधना के तप से 11 अंगों का अध्ययन किया और 16 कारण भावनाओं के चिंतन मन से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। आज भी प्रमादी बने हैं, आज भी प्रमाद कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, और इस प्रमाद और आलस्य से उसी पर्याय को प्राप्त होंगे जहां पर प्रमाद और आलस्य ही होता रहता है। ऐसी पशुओं की पर्याय जहां पे पड़े हैं तो पड़े रहने का ही मन करता है। वो भैंस देखना कभी आप, जिन पोखरों में, जिन काली मिट्टियों में और जिन गोंत में, जिन नालियों में पड़े रहते हैं, बस वहां पड़े रहने का मन करता है, उन्हें उठने का मन नहीं करता वहां से। बता दें कि जैसे जैसे आगे की दिशा में कथा बढ़ रही है, वैसे वैसे भक्तों की उत्सुकता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कथा के दौरान अपने परिजनों के साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में कथा स्थल पर श्री पार्श कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं इस दौरान कथा स्थल पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी अधिक संख्या में पहुंच रही हैं और खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का चातुर्मास MDN इंटर कॉलेज के अंदर चल रहा है, जिसमें कि पाश कथा का चरित्र विवरण यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि आज गुरुदेव ने 16 कारण की भावनाओं के ऊपर प्रवचन अपने दे रहे हैं। आज 16 कारण भावनाओं में उन्होंने आवश्यक परिहारणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल, इस प्रकार से 16 कारण भावनाओं का वर्णन किया, जिसमें गुरुदेव ने हमको बताया कि हमको अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। इस समय पर जो भगवान पार्श्वनाथ की कथा का वर्णन पूज्य मुनीश्वर द्वारा किया जा रहा है, ये एक तरह से मनुष्य को तीर्थंकर बनाने की प्रक्रिया का जो है वो बताई जा रही है। किस तरह से एक मनुष्य तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है, तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, उन्हीं भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है। जी महाराज के माध्यम से जो पाश कथा का संचालन किया जा रहा है, अद्भुत कथा का संचालन किया जा रहा है। प्रथम बार आगरा में ऐसी कथा का आयोजन मुनिश्री के मुखाबिंदु से हो रहा है। इस कथा के माध्यम से हमें ज्ञान, अज्ञान, 16 कारण भावनाओं आदि भावनाओं का ज्ञान कराया जा रहा है। पारसनाथ कथा के माध्यम से मुनिश्री जिस प्रकार से धर्म को इतनी सरलता से, जैन शास्त्र को इतनी सरलता से इन युवाओं को, पुरुषों महिलाओं को समझा रहे हैं, वो वाकई में एक बहुत अद्भुतपूर्ण कार्य इस MD जैन इंटर कॉलेज पर चल रहा है। कल उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का यहाँ आना स्वीकार हो गया है। कल उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। MD जैन में जो मुनिश्री प्रणम्य सागर की महाराज की आरंभ जो चल रहा है पाश कथा, वो वाकई में
इतनी सुनने लायक है कि आपका मन अपने आप ही खिंचा हुआ चला आता है। बता दें कि 21 अगस्त को कथा स्थल पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी पहुंच रही हैं, जिनकी जानकारी मंच संचालक मनोज जैन के द्वारा दी गई। साथ ही रक्षाबंधन को लेकर भी कथा स्थल प्रांगण में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें बाहर से भी बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संजय प्लेस स्थित कॉस्मॉस मॉल में अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा अरहम योग की क्लास प्रातः काल में लगाई जा रही है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग अरहम योग सीखने के लिए मुनिश्री की योग कक्षा में पहुंच रहे हैं। मुनिश्री के माध्यम से भक्तों को योग की महत्वपूर्ण 5 मुद्राओं के साथ 8 कर्म योग के बारे में बताया जा रहा है। अपने वर्षा योग के दौरान अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज संजय प्लेस के कॉस्मॉस मॉल में भक्तों को अरहम योग सिखा रहे हैं, जिसे सीखने के लिए सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सुबह 6 बजे ही मुनिश्री के साथ कॉस्मॉस मॉल पहुंचकर योगा की क्लास में भाग ले रहे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो कोई भी उत्पन्न होता है तो पिता के ही कुल में उत्पन्न होता है। मुनिश्री ने भक्तों को बताया कि वो योग के माध्यम से कैसे अपने शरीर स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे बीमारियों को दूर रख सकते हैं। योग क्लास के दौरान मुनिश्री ने सभी भक्तों को अरहम ध्यान योग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण योग क्रियाएं भी सिखाई। नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः। शुक्रवार को भी मुनिश्री ने कर्मों के माध्यम से जीवन में आने वाले सुखों और दुखों के बारे में बताया। इस दौरान 8 कर्मों के बारे में मुनिश्री ने भक्तों को विस्तार में बताया। मुनिश्री ने बताया कि अरहम ध्यान योग पद्धति हमें आत्मिक शांति के साथ हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी करती है, जो हमें हमेशा नेगेटिव ऊर्जा से भी दूर रखने में हमारी मदद करती है। मुनिश्री ने बताया कि अरहम ध्यान योग पद्धति हमें निरोगी सहजता से भरा जीवन जीने की प्रेरणा देती है। पंच परमेष्ठी के स्मरण पर आधारित 5 मुद्राएं और उनके ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन में लौकिक और अलौकिक शक्तियों का संचार कर सकते हैं। तो आज महाराज श्री ने हमें जो एक्सरसाइजेस वो करवाते हैं, जिसमें कि उन्होंने वज्रासन वगैरह करवाया और जो वो 5 एक्सरसाइज करवाते हैं, और इससे क्या होता है कि हमें जो मेंटल पीस है वो ऑब्टेन होता है, और इससे हमारा जो वेट लॉस होता है और फिज़िकली और मेंटली भी हमें जो मतलब एक पीस आउट वाली फीलिंग आती है। और महाराज श्री ने जो है 3 कर्म बताए आज, जिसमें कि हमारे पास एक आयु कर्म था, नाम कर्म और गोत्र कर्म। आयु कर्म में जो हम आप अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज के द्वारा जो कार्यक्रम उनके सानिध्य में चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। ये कार्यक्रम हमें बहुत छोटे स्केल पर शुरू किया था हमने 10, 12, 15 लड़कों के साथ, और जुड़ते 20 दिन में ये 200 से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि आज गुरुजी ने जब ये बोला कि ये कुछ दिन के लिए डिसकंटिन्यू किया होगा, क्योंकि मथुरा 84 जम्मू स्वामी मथुरा 84 है, वहाँ से कुछ गुरुकुल के छात्र जो हमेशा जब भी कोई चातुर्मास होता है तो वो उस शिविर में हमारे डाइजेशन के लिए होता है, हमारा वेट लॉस होता है उससे, और हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। महाराज जी ने हमें 5 कर्म पहले बतला दिए थे, वे हैं ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। आज महाराज जी ने हमें 3 कर्म और बतलाए हैं, वे हैं नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयु कर्म। ये बतलाया है महाराज जी ने। योग शिविर के दौरान योग शिविर में आने वाले भक्तों में शुक्रवार को भी खासा उत्साह देखने को मिला। भक्तों का कहना है कि मुनिश्री के योग कक्षा में आने के बाद से उनको काफी लाभ मिला है, जिसके चलते उनके जीवन में भी काफी बदलाव हुए हैं। जिनवाणी चैनल के लिए एमडी जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री नेत्र।